गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पहले कुछ दिन ग्रुप में आपको टेलीग्राम के माध्यम से एक पीडीएफ डिस्क्लेमर दिया था कि हमारे यहाँ से सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, मजाक। पहले तो बात कर लेते कि ये 71st का जो प्रीलिम्स का नेचर कैसा रहा है, किस तरह का पेपर आया है, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कट ऑफ वगैरह खेलेंगे कि क्या कट ऑफ है। कट ऑफ का किसी को कुछ वैसा आइडिया है नहीं, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार हम लेके चल रहे हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहली बात आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम टफ था। टफ होने का वजह है 2-3 वजह। पहला वजह ये है कि आप ट्रेंड के अनुसार काम कर रहे थे, ट्रेंड के अनुसार पढ़ाई कर रहे थे। एक चीज़ आपको बीपीएससी में मान के चलना है, जो पुराने स्टूडेंट हुए उनको पता तो होगा ही। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ज़रूर मैं बात बोलना चाहूँगा कि एक ट्रेंड है बीपीएससी का, कि वो कोई ट्रेंड नहीं है। कोई ट्रेंड नहीं है, ख़ास करके प्रीलिम्स में। जिस तरह से 70 में आप लोग ने उपद्रव मचाया, ठीक है, उसका वजह कुछ और था। अब बदला लिया गया है, क्या लिया गया है, ये तो खैर किसी को नहीं पता। लेकिन 70 की बात मैं थोड़ा-सा बैक लेके चलता हूँ कि 60 और 8 और 69 का जो पैटर्न था, उसके बेसिस पे लोग तैयारी कर रहे थे और 70 में चकमा दे गए, है ना? फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आया। अब हम जो ट्रेंड का तैयारी जो लोग कर रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, सबको यही लग रहा था कि 68, 69 और 70 के बीच का कुछ उस तरह से बीपीएससी लेकर चलेगी और सबने कोचिंग संस्था ने, स्टूडेंट ने, सबने उसी तरह से पढ़ाई की। फिर यहाँ पे चकमा खा गए। चकमा खाने का सबसे मेन वजह है, डिफ़िकल्ट होने का नेचर। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छे क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था? 4th ऑप्शन में, मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि आप 4 ऑप्शन हैं, आपको एक पता होने से आप आंसर तक नहीं जा रहे। एट लीस्ट 2 आंसर आपको पता होना चाहिए। और वन लाइनर और फैक्चुअल पढ़ने में यही इश्यू हुआ है कि जब तक आपको 2 से 3 ऑप्शन नहीं पता है, आप आंसर तक नहीं जा जा रहे थे, पहुँच पा रहे थे। और करेंट अफेयर्स, ये जो है ना, हम थोपते हैं कि यहाँ से नहीं आया, वहाँ से नहीं आया। कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं कह रहा है कि ये पढ़िए। आपको बहुत सारे फैक्ट बॉम्बार्डमेंट दे रहा है, पढ़ के जाइए, खूब पढ़िए। हमें थोड़ी पता है, किसी इंस्टीट्यूट को थोड़ी पता है कि किस तरह का क्या नेचर है। हाँ, ठीक है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन उस पे सिर्फ़ रिलाई होना, भैया यही पढ़ लो, इतना ही से होगा, ये सब चीज़ बचिए, दूर हो जाइए। ठीक है, कोई भी टीचर हो, हम हो, कोई और भी संस्था जो बड़ी संस्था है, कोई ये कह रहा है कि यही कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो आपको बरगला रहा है या आप बेवकूफ़। इस शब्दों का चयन आपको करना होगा, कि शब्द का जो चयन हो रहा है, आप खुद देखिए ट्रेंड ना, आप ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो डिसीज़न मेकिंग पावर आपका होना चाहिए। और ये पीवाईक्यू के एनालिसिस आपको खुद करना है। बहुत आसान है यहाँ पर मैं खड़े होकर मैं ये कह दूँ कि ये पेपर आसान था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, सबसे आसान काम, जो आपने एक्चुअल फ़ील किया है एग्ज़ाम में, जो आपने खुद वो सिंपल क्वेश्चन त्रिपुरी सेशन से लेकर, है ना? वो कोई कहे अच्छा ये गलती हो गया, अरे ब्लंडर आपने किया है, इस चीज़ को मानिए। और ब्लंडर होने का क्या वजह था, वो आपको पता होगा और ये कोई बता नहीं सकता है। जो आपने खुद फ़ेल किया है एग्ज़ाम में, ये वो 2 घंटे का किस तरह से हमारा माइंडसेट चल रहा था। प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा। नॉलेज रहता तो नॉलेजेबल लोग सारे प्रीलिम्स कर लिए होते। हम लोग भी काफ़ी फ़ेल हुए हैं प्रीलिम्स में। वजह यही है कि आपका 2 घंटे का माइंडसेट किस तरह से चल रहा है। आप पेपर को किस वे में तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। शुरू का 10 क्वेश्चन मिला, मुझे बन ही नहीं रहा है और 11वें क्वेश्चन पे सिंपल क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम गलत कर रहे हैं। तो आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए, बीच से स्टार्ट कीजिए। आपको जहाँ लग रहा है कि हम जहाँ बेहतर स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई ट्रेंड नहीं है बीपीएससी का, स्टैटिक पोर्शन पढ़िए, करंट के पीछे मत कहिए कि इसके यहाँ से ये आ गया, उसके यहाँ से वो आ गया, इसने ये पढ़ाया तो मैं यही पढ़ कर गया, ये आपकी बेवकूफ़ी है। सॉरी। तो मेरा यही कहना है कि करंट अफेयर्स के पीछे मत भागिए, अवेयर रहिए और न्यूज़पेपर को दोस्त बना लीजिए। तरीका हो सकता है आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीके में अंतर है। सारा कुछ तो यही है ना, आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप भी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। अंतर कहाँ पे आ रहा है?
वो तरीका और तरीका कहाँ से आ रहा है? पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी तो सारे पढ़ना ही है। अब ये पढ़ने का तरीका है वही हम बता सकते हैं। हमारे यहाँ आने का बस यही मकसद है, मेहनत आपका करना है, आपको करना है और आपसे ही रिज़ल्ट होगा। कोई एक्स, वाई, ज़ेड या हम कोई बोल रहे हैं तो आपको बरगला रहे हैं। तो इस चीज़ से बचना है। मार्केट में है और मार्केट में है तो मार्केट चलेगा ही। आप बेवकूफ़ बनिएगा, हम बेवकूफ़ बनाएँगे, डिसाइड आपको करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कोचिंग, मेंटरशिप सारा कुछ हो गया, एक यही ज़रिया है कि आपको एक रेगुलरिटी प्रदान करता है, कि आप रेगुलर हैं, आपको कोई आपके जजमेंट आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी कमी निकालता है कि हाँ, यहाँ पर ये आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। वही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देना, ठीक है, कुछ वैसे स्टेटमेंट है, कुछ वैसे क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे टीचर हेल्प करते हैं। लेकिन इन द एंड आपको करना है, क्योंकि जो आपने 2 घंटे में एग्ज़ाम में आपने जो फ़ील किया है, वो सिर्फ़ आपको पता है। वो हम नहीं बता सकते हैं कि वो 2 घंटे में कैसे टेम्परामेंट क्या होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है यहाँ पे कहना कि अरे ये सिंपल क्वेश्चन तुम गलत कर दिए। अरे भैया ये आप देखो ना, ये जो पहले 110 क्वेश्चन करने के बाद जो पहले ही माथा हैंग हो गया है, 111वाँ क्वेश्चन आपसे त्रिपुरी सेशन पूछ रहा है, 1938 ये कोई ध्यान नहीं देने जा रहा है कि 1938 या 39 क्योंकि वो 110 क्वेश्चन मुझे इस तरह से मिला है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव, एनएफएचएस का रिपोर्ट हो गया, पीएलएफएस का रिपोर्ट हो गया और स्टेटमेंट वाइज़, बहुत स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन। तो वो इंट्यूशन क्या रहा एग्ज़ाम में, क्या हुआ वो आपने फ़ील किया और उसी पे काम करना है आपको, ठीक है? कुछ चीज़ें हो रहा था कि सर मेंस का आपके अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि किसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, रेशियो बेहतर रहेगा और आपको प्रमाण भी हम देंगे। खैर प्रमाण की किसी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट में बेहतर रिज़ल्ट होने वाला है, ये मुझे पता है। बहुत लोग अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, कह रहे हैं कि सर इतना नंबर आ रहा है। कुछ दिन रुक जाइए, करना है मेंस की तैयारी करना है, 72nd के लिए कर रही हैं या 71st के लिए आप मेंस कर रहे हैं। तो मेंस की तैयारी होगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि 71 का जिस तरह का नेचर आया और 72nd में हम यही कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। 72nd में आपको फिर चकमा मिलेगा। स्टैटिक पोर्शन को लेके चलिए, एनसीईआरटी को, क्लास 9, 10th का न्यूमेरिकल वगैरह पूछा है, आईवी स्क्वायर, आईआर स्क्वायर वगैरह वो सारा 9th के इक्वेशन में दिया हुआ है। हमें आदत नहीं है ना एनसीईआरटी पढ़ने का, शॉर्टकट चलते हैं। ये पढ़ लो, यहाँ से ये मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाया हुआ मिल रहा है, पढ़ लो। स्टैटिक पे कीजिए और कुछ चीज़ें ये है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है ना, हमारे यहाँ से आया है। जैसे देखिए, अब एसबीआई का ही ले लेते हैं, ऐसे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सारा कुछ कि हमने क्या करवाया, नहीं करवाया है। पीडीएफ मैंने डाल दिया है और वैसे वर्ड को लेकर मैं चलूँगा ना कि ये वर्ड यहाँ से है, वो 50 प्लस हो रहा है। लेकिन जहाँ तक न्यूज़पेपर का सवाल रहा, न्यूज़पेपर से कम 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड रहा है कि स्टैटिक और करंट दोनों को आप सोल्व कर सकते थे, यदि आप रेगुलर रहे हैं न्यूज़पेपर से। चलिए 1-2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए हमें आदत क्या है पढ़ने का कि एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, ये भी बता दिया। है ना? कितने साल में करता है, क्या रैंक इंडिया का रहता है, टॉप कौन करता है, सारा कुछ है। अब आपने पढ़ के गए हो कि एसबीआई का कितना रैंक, 138th रैंक, कौन जारी करता है यूएनडीपी, आज तक यही ट्रेंड है। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर जो बच्चा पढ़ा होगा, खैर ये मेरे वॉल्यूम 1 न्यूज़पेपर कटिंग से था, कि इसमें पूछ दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया का, इंक्रीज़ हुआ है 58.6 से। ये देख रहे हैं कीवर्ड्स एकदम सेम उठा के रखा है कि 58.6 से 72 गया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ है। मुझे ये बेहतर लगा, ये मुझे लगा कि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और ये आपको खुद पकड़ना है। हो सकता है मैं आज 72 के लिए इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, 72nd में कुछ और आ जाए, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बेसिक अपना स्टैटिक तैयार रखिए, करेंट के साथ, न्यूज़पेपर के साथ उसको सबस्टेंशिएट कीजिए, है ना? तो देखिए इस तरह का रहा है, काफ़ी रहा है। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये तो ख़ैर सबने पढ़ा है कि एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ है। सब जगह मैगज़ीन में है, इवन एसपीडी में भी है। मैंने दे दिया तो कौन-सी बड़ी बात है। देखिए एक मैं डेली करता हूँ 5 से 6 जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ऑल इंडिया रेडियो हो गया या पीआईबी हो गया, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वहाँ से मैं डेली न्यूज़ को पिक करता हूँ और डेली ग्रुप में डालता हूँ। तो एक अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयर रहिए,
डेली क्या चल रहा है, एक न्यूज़पेपर को साथी बना लीजिए, पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब जगह हेल्प करेगा। हाँ, मेरे पास आइएगा तो हम यही बताएँगे कि ये 2 ही आर्टिकल पढ़िए, 3 आर्टिकल पढ़िए, वहाँ से बॉर्डर पॉइंट कैसे एक्सट्रैक्ट करें, है ना? जैसे आपने सबने पढ़ा होगा, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल याला ग्लेशियर, सर क्वेश्चन भी आया था, याला ग्लेशियर नेपाल में, हो चुका है, डेट हो चुका है, जो भी है। अब हम आपको ये बताएँगे कि ये याला ग्लेशियर को आप आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ करेंगे, क्लाइमेट चेंज वाले में करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में करेंगे, इससे में किस तरह से यूज़ करेंगे, है ना? आंसर राइटिंग वगैरह प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली है। कुछ क्लियर हो जाए, आंसर की वगैरह आ जाए तो। 2.5 से 3 महीने का प्रोग्राम रहेगा और एट द मोमेंट हम सामने लिखवाएँगे। हम वादे नहीं करेंगे कि ये करवाऊँगा, ये दे दूँगा नोट्स वगैरह कुछ नहीं। कंटेंट वगैरह सब जगह मार्केट में इतना ज़्यादा है, कंटेंट का कोई इश्यू नहीं है। मेंस का मतलब है कि रिगरस प्रैक्टिस 150, 200, 250 आंसर आपको लिखने होंगे और लिखने होंगे एट द टाइम मोमेंट पे लिखने होंगे कि 5 मिनट में मुझे 8 नंबर का 5 मिनट में मुझे क्लियर करना है और एग्ज़ाम्पल के साथ। यदि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 16 से 17 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है और ये 1 दिन में नहीं होगा। ये प्रैक्टिस से होगा। 1 महीने, 2 महीने, ढाई महीने लगेंगे आपको प्रैक्टिस। तो कंटेंट वगैरह के पीछे नहीं भागना है। पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है। हम जो प्रोग्राम लेकर आएँगे पहले पीवाईक्यू पूरा थ्रोली लेके चलेंगे और जो भी करंट में रहा उसको कैसे एग्ज़ाम्पल के तौर में हम मेंस में यूज़ करेंगे। हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, टेस्ट सीरीज़ के साथ रहेगा। एईडीओ का भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली है कि टेस्ट सीरीज़ लेकर आपके लिए आऊँ। वो थोड़ा-सा डिसाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से किस वे में लेके चलना है। ग्रुप में आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और ठीक है। हमारे यहाँ से सारे क्वेश्चन आए हैं, ये भी देख लीजिए। 150 में से 140 आया है। गाली मत देना भैया। चलो, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत कट ऑफ वगैरह आपने देखा हो, चल भी रहा है। एक जो रफ आइडिया जहाँ तक मुझे मेरी समझ है, लिटिल नॉलेज जो मेरा है, अपना तजुर्बा जो रहा है, उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आप यूआर में हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में हैं, 81 प्लस माइनस 2 कर दीजिए। ये सेफ स्कोर है, ठीक-ठाक स्कोर है कि इस बेसिस पे एग्ज़ाम वगैरह और मान के चलिए ईडब्ल्यूएस है, तो 6 से 7 नंबर का ईडब्ल्यूएस फीमेल है, तो 12 टू 14 नंबर था, इससे 12 से 14 नंबर का डिफरेंस रहेगा और अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे ग्रुप में भी मैं डाल दूँगा 68 और 69 में क्या पैटर्न रहा है, तो उसके बेसिस पे कर लेंगे। ये स्कोर जो है थोड़ा-सा सेफ है, आज ना कल तो मेंस को आपको करना ही है, तैयारी करना ही है। तो प्रीलिम्स का फिर से स्टार्ट नहीं होगा कि हाँ, अभी से प्रीलिम्स साल भर पढ़ें, वो कभी हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है। तो साथ में लेके चलिए, मेंस को लेके चलिए और साथ में प्रीलिम्स भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कुछ और भी बातें करेंगे आप लोग से, जिस तरह से आप लोग का प्यार मिलेगा और एक मैं पोलिंग भी करवाऊँगा ग्रुप में कि क्या आप लोग का किस तरह से डिमांड है और कल या परसों से मैं नए सेंटर पे अ, आपका बोरिंग रोड के साइड है नया सेंटर, वहाँ पर आप लोग की दुआ से एक नई जगह पे हमने स्टार्ट किया है। और कल या परसों से मैं आप लोगों को ग्रुप में सूचित कर दूँगा कि वहाँ पर आके पर्सनली भी मिल सकते हैं। ठीक है ना? अभी मैं एकदम से कल से स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ। पर्सनली मिलिए कुछ पीवाईक्यू के थ्रू बुक्स वगैरह का क्या रहेगा मटेरियल वगैरह मैं थोड़ा-सा सलाह दूँगा आपको कैसे किस वे में करना है, कहीं भी जॉइन करना है आप कीजिए। मिलना है आपसे मुझसे मिलना है, तो मैं आपको एड्रेस दे दूँगा ग्रुप में और वहाँ पर आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है? चलिए बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ।